ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इस बार साल 2024 में फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च बुधवार और 7 मार्च गुरुवार के दिन रखा जाएगा। दोनों ही तिथियों में व्रत रखा जा सकता है। 6 मार्च को दशमी तिथि युक्त और 7 मार्च को द्वादशी तिथि एकादशी रहेगी। अगर सबसे शुद्ध एकादशी की बात की जाए तो 7 मार्च गुरुवार का दिन व्रत करने के लिए सबसे उत्तम दिन है, क्योंकि एकादशी व्रत का नियम है कि अगर द्वादशी तिथि के दिन एक अंश मात्र भी एकादशी रहती है तो उस तिथि में ही उपवास करके फिर त्रयोदशी तिथि में व्रत का पारण करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। 6 मार्च को जो लोग एकादशी का उपवास रखेंगे उनके लिए 7 मार्च गुरुवार को व्रत पारण का मुहूर्त रहेगा। सुबह 9:50 से 10:45 के बीच में। इसके अलावा दोपहर 1:45 से 3 बजे तक भी व्रत आप खोल सकते हैं। सुबह को हरि वासर का समय लगभग 9:40 पर समाप्त होगा और नियम के अनुसार हरि वासर का समय बीतने के बाद ही व्रत आपको खोलना चाहिए। 7 मार्च को जो लोग एकादशी का उपवास रखेंगे तो 8 मार्च शुक्रवार को व्रत खोल सकते हैं। सुबह 6:38 से 7:50 के बीच में। इस बार 8 मार्च गुरुवार को ही महाशिवरात्रि का व्रत भी रहेगा, तो जो भी भक्त एकादशी के साथ ही महाशिवरात्रि का व्रत भी रखना चाहते हो उन्हें व्रत का पारण केवल तुलसी पत्र और जल से करना चाहिए। फिर महाशिवरात्रि व्रत के नियमों का पालन करते हुए शाम के समय जिस भी प्रकार का फलाहार करना चाहते हो वैसा फलाहार आप कर सकते हैं। एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनने में धर्मराज युधिष्ठिर को अपार हर्ष की अनुभूति हो रही थी। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले श्री ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपा करके उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। पूर्व समय की बात है, भगवान श्री राम जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता जी तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश विजय आत्मा श्री राम जी की तपस्विनी पत्नी सीता जी को हर लिया। उस दुख से श्री राम अत्यंत व्याकुल हो उठे। उस समय सीता जी की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। इसके बाद श्री राम जी के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम जी की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम जी ने सुग्रीव की अनुमति लेकर लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम है, आपसे क्या छुपा है? ये द्वीप के भीतर वग्दलभी नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि वग्दलभी से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि वे पुराण पुरुषोत्तम श्री राम है, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? तब श्री राम बोले, ब्राह्मण,
आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ मैं समुद्र के किनारे आया हुआ हूँ। हे मुन्ने, अब जिस प्रकार समुद्र को पार किया जा सके वो उपाय बताइए और मुझ पर कृपा कीजिए। तब वग्दलभी मुनि ने कहा, श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपको निश्चित ही विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ विशाल समुद्र को पार कर लेंगे। हे राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि भी सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दे। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और तरह तरह के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा बिताए और रात में भी वहां जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद विद्या ब्राह्मण के लिए दान कर दें। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने यूथ पतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया एकादशी का व्रत कीजिए। इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कहे अनुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजय हुए। उन्होंने युद्ध में रावण को मारा, लंका पर विजय पाए और सीता जी को प्राप्त किया। पुत्र, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज, इस कारण विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से 1000 वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। श्रोताओं, एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन की गई पूजा से भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनके जीवन के सभी दुख हर लेते हैं। आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु की कथा पढ़ता अथवा सुनता है, उनके घर में सदा सुख और समृद्धि के भंडार भरे रहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और आपके अपने चैनल राम राम जी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।